13 जुलाई 2022। ये जो रिकॉर्डिंग है मैंने अपने नेशनल एजुकेशन यूनियन टीचर फ्रेंड्स को डेडिकेट करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने इसकी मेरी ब्लॉग्स की बहुत तारीफ़ की और कहा कि काफ़ी उसमें से सीख भी रही हैं, बच्चों को भी दिखा रही हैं। तो ये है रैगवर्ट फ्लावर। इस पर आप देखेंगे कि मक्खियाँ, इसकी ऑब्वियसली इंसेक्ट्स हैं, मगर ये जो फ्लावर है रैगवर्ट, ये घोड़ों के लिए बहुत पॉइजनस है, यानी जहर है घोड़ों के लिए। तो अगर ये किसी हे में चला जाए, हे यानी वो विंटर में जो घास खाते हैं, तो वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ये देखा जाता है तो ये नोटिफाइबल वीड है कि अगर आपके गार्डन में है या आपके फील्ड में है तो आपको मिनिस्ट्री को बताना होगा कि ये नोटिफाइबल वीड है। मगर यहाँ ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है तो उग रहा है, और यहाँ ज़्यादा घोड़े नहीं जाते। और दूसरे ये कि इसका जो मॉथ है, एक ही मॉथ होता है इसका सिन्नबार मॉथ, CINNABAR, सिन्नबार मॉथ। वो बहुत ही खूबसूरत मॉथ है। उसके पेट पे, पूरे जिस्म पर डार्क ब्राउन और येलो बैंड्स होते हैं। अगर मुझे नज़र आया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाइल्ड फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स इनको बहुत पसंद करते हैं। ये ब्लैकबेरीज़ हैं, अभी तो ग्रीन है मगर बहुत अच्छी रेड हो जाएंगी। इस साल इतनी ब्लैकबेरीज़ मैंने कभी नहीं देखी, और जब ये सब राइप होंगी तो फिर बहुत, यानी जल्दी से ये राइप हो जाएंगी। अगर ऐसी गर्मी रही तो इसका जैम बहुत अच्छा बनता है। दीज आर ऑर्गेनिक वाइल्ड ब्लैकबेरीज़। शाम का वक्त है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और ये जो वुड्स फॉरेस्ट का एरिया है, दो तालाबों के दरमियान है, तो यहाँ शाम को आती हैं पानी पीने के लिए। दुआ है कि 100 बरस के बाद भी ये चिड़ियाँ इसी तरह यहाँ चहचहाएं। मगर ये हम पर मुनहसर है, हम कितना ख्याल रखते हैं अपने फॉरेस्ट का। ये है घोड़ों के लिए उगाई जाती है, काट चुके हैं इसको, बना दिए, ये रैप कर दिया है, बांध दिया है। ये अब रखी जाएंगी, फिर विंटर में निकाली जाएंगी घोड़ों को खिलाने के लिए। ये रोज़ बे विलो हर्ब है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला, सेकेंड सबसे बड़ी सेकंड बड़ी जंग। तो ये जब बॉम्ब साइट्स पे ये पहला पौधा था जो उगा, रोज़ बे विलो हर्ब। पॉन्ड में काफ़ी पानी है, तो शुक्र है, क्योंकि गर्मी बहुत हुई है इस साल और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो अब देखो क्या होता है। और इस पॉन्ड में ड्रैगन फ्लाइज अपने अंडे देती हैं, फिर उनके लावे जब निकलते हैं तो वो फिर ड्रैगन फ्लाई बन जाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं, मॉस्कीटोज़ को खाते हैं। तो ये नेचुरल प्रेडेटर है इंसेक्ट्स का, मिजेस का। यहाँ मिजेस बहुत होती हैं पानी की वजह से, मगर अगर आप बैलेंस्ड आपका सिस्टम, ये यहाँ बहुत कम पानी है इस पॉन्ड में, और यहाँ एम्परर ड्रैगन फ्लाई उड़ रही है। अब पता नहीं आप इसको देख सकेंगे या नहीं, मगर वो मॉस्कीटो और इंसेक्ट्स को खाती है, मगर पानी बहुत कम है और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सूरज गुरूब होने को आ रहा है और ये खूबसूरत मंज़र आप देखिए और एंजॉय करिए।